के बावजूद, के बावजूद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट, डिस्पाइट। यस गाइज, तो कुछ भी करने के बावजूद, कुछ भी होने के बावजूद, इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। यस गाइज, तो प्लीज नोट डाउन स्ट्रक्चर हाउ टू फ्रेम these types of sentences. In spite of plus noun, being plus object, having plus object, और कभी कभी वर्ब में ing लगा करके भी इस सेंटेंस को बनाते हैं, बोलते हैं। वर्ब में ing मतलब मेन वर्ब जो होता है, जैसे eat, go, इसमें जब ing लगाते हैं तो यह वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म कहलाता है, वर्ब में ing लगा करके। तो वर्ब में ing लगा करके भी ऐसे सेंटेंस को इंस्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट को हम लोग बोलते हैं। तो चलिए हर एक का मैं बहुत ही मतलब आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन डीपली। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, और जिनको नहीं आता है आई होप सभी को आता है, सभी जान रहे हैं, ओनली लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में, इस चैप्टर में। मैं क्लियर करती हूँ, मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन। तो यह इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन क्या है, व्हाट इज दिस? तो देखिए, इंस्पाइट ऑफ इलनेस, यह एक पूरा वर्ड जो आ गया, इसको हम कहते हैं इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन। इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन, तो ये पूरे का पूरा नाउन में आ जाता है। इंस्पाइट ऑफ हैप्पीनेस, तो यह पूरा का पूरा नाउन कहलाता है। इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन यही है गाइस, यही है, इसको हम एक पूरा वर्ड बोल सकते हैं। इंस्पाइट ऑफ इलनेस, बीमार होने के बावजूद, बीमार हैं। इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन, इंस्पाइट ऑफ इलनेस, इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन, इंस्पाइट ऑफ हैप्पीनेस। एक एक करके देखते हैं इसको हम कैसे बोलेंगे, हाउ टू स्पीक। तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ, आई एम टेकिंग फर्स्ट बीइंग, इंस्पाइट ऑफ प्लस नाउन एंड बीइंग जो है, तो बीइंग को लेकर के हम कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे। गाइज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जो बोलने पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, लिख करके प्रैक्टिस मत कीजिए कभी भी, क्योंकि हमें बोलना है। लिख तो हम लेते हैं, सोच सोच करके हम लिख लेते हैं, लेकिन बोलने के टाइम में वी गेट स्टक। तो बोलने पर हम बोलने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सेंटेंस हम बनाएंगे भी, सेंटेंस का हम फ्रेमिंग भी करेंगे, तो हम बोल करके ही करेंगे, नो हेजिटेशन, कोई लाज शर्म कुछ भी नहीं है। ऐसा है। तो देखिए पहला मैंने लिया है, जो बीमार होने के बावजूद वह दवाई नहीं लेता है। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग, यह बीइंग को लेकर के मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल ही डजंट टेक मेडिसिन। अब दूसरा क्लॉज, फर्स्ट क्लॉज तो क्लियर है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग, और सेकंड क्लॉज क्या है, ही डजंट टेक मेडिसिन। तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह नेगेटिव फॉर्म है, नहीं लेता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, एज वी नो वेल, ही सी इट, सिंगुलर नंबर होने के नाते देयर इज डज, ही डजंट। और एक बात और गाइस, जब हम लोग बोलते हैं तो डज नॉट नहीं बोलिए, शुरू से हम प्रैक्टिस करेंगे तो आगे हमें इन पर भी काम नहीं करना पड़ेगा। डजंट, ही डजंट टेक मेडिसिन, इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल ही शी डजंट टेक रेस्ट। बीइंग, यह सारे आपको बीइंग पर आ रहे हैं। स्टूडेंट होने के नाते उसका अवस्था क्या है, तो वह बीमार है। अवस्था यहाँ पर क्या है उसका, तो स्टूडेंट है। किस अवस्था में है वो, तो विद्यार्थी है, अभी के दिन में विद्यार्थी है। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के बावजूद, विद्यार्थी है उसके बावजूद वह लेट सुबह तक सोता है, जबकि विद्यार्थी है तो जल्दी उठ जाना चाहिए। बट इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट ही लेट मॉर्निंग, टिल लेट मॉर्निंग, सुबह देर तक वह सोता है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ता ते ती, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, इसलिए यहाँ वर्ब में एस लगाया गया है। सुंदर होने के बावजूद, खूब होने के बावजूद सुंदर है, उसके बावजूद भी वह बहुत हैवी मोटा एकदम मेकअप कर लेती है।
तो सुंदर होने के बावजूद वह हैवी मेकअप करती है, उसको नहीं करना चाहिए, वो तो ऑलरेडी गॉड ने क्रिएट किया है सुंदर। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, गॉर्जियस क्या है, तो उसकी अवस्था है, वह सुंदर है। यहाँ पर बीइंग का ये मतलब है, BEING, बीइंग, अवस्था। तो किस अवस्था में है, तो सुंदर अवस्था में है, ब्यूटीफुल है। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल शी अप्लाइज हैवी मेकअप, बहुत मोटा, बहुत लेयर करके मेकअप करना, हैवी मेकअप। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड के बावजूद वह अपने पिता के घर में रहती है, मायके में रहती है। जब क्या है, उसको अपने ससुराल में होना चाहिए, उसको ससुराल में होना चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए, तो ऐसा नहीं करके वो क्या कर रही है, तो वह पिता के घर में रहती है, यानी मायके में रहती है। तो होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड शी लिव्स इन हर पैटर्नल हाउस विथ हर फादर, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगेन रहती है, सिंगुलर नंबर शी, शो देयर इज लिव्स, रहती है, LIVES, रहती है। कहाँ पर रहती है, अपने मायके में रहती है। इन हर पैटर्नल होम, मातृक पिता का घर पैटर्नल हो जाता है। और एक सेंटेंस देखती हूँ, यूट्यूबर होने के बावजूद मैं डेली वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो यूट्यूबर होने के बावजूद मैं डेली वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, डेली वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, एडिट करनी चाहिए, अपलोड पब्लिश करनी चाहिए, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ यूट्यूबर आई कुडंट रिकॉर्ड अ वीडियो डेली। तो बीइंग, मेरा जो अभी अवस्था है, उस अवस्था के लिए BEING, बीइंग का यूज किए हैं इन स्पाइट ऑफ के साथ। अब क्या है, हैविंग हो जाता है किसी चीज़ का पास में होना। जैसे इस कलम के होने के बावजूद, इस कलम मेरे पास है, लेकिन इसके होने के बावजूद भी मैं नहीं लिखती हूँ। कलम तो मेरे पास है, लेकिन मैं लिखती नहीं हूँ। तो होने के बावजूद, तो हैविंग, किसी चीज़ का होने के बावजूद। जैसे आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप बाइक से ऑफिस जाते हो, तो किसी चीज़ का पास में होना, तो हैविंग, इन स्पाइट ऑफ हैविंग। यूज ऑफ हैविंग मतलब, देखिए, मेरे हस्बैंड के पास गाड़ी होने के बावजूद भी वह पैदल ऑफिस जाते हैं। तो मतलब गाड़ी है उनके पास, उनको गाड़ी से जाना चाहिए। आपके पास गाड़ी है, आपको गाड़ी से जाना चाहिए, लेकिन आप कैसे जा रहे हो, तो पैदल जा रहे हो। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार, in spite of having a car, you go to, आप ऑफिस जाते हो कैसे, तो पैदल, ऑन फुट, फुट के लिए ऑन बोलते हैं, ऑन फुट, पैदल चलना। तो in spite of having a car, you go office on foot. In spite of having a bike, you go to by rickshaw. आपके पास बाइक है, आपको बाइक से जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आप कैसे जा रहे हो, तो रिक्शा से जा रहे हो। यस गाइस। तो हैविंग, जैसे लैपटॉप होने के बावजूद मैं मोबाइल पर काम करता रहता हूँ। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लैपटॉप आई वर्क ऑन मोबाइल, काम करता हूँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और काम करता रहता हूँ, तो आई कीप वर्किंग। जहाँ पर करता रहता है, रहती है, ऐसा आ जाता है, वहाँ पर कीप प्लस वर्ब में ING का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ हैविंग लैपटॉप आई कीप वर्किंग ऑन मोबाइल। सिंगुलर नंबर आएगा तो कीप में S लगाएंगे। जैसे इन स्पाइट ऑफ हैविंग पेन शी कीप्स राइटिंग विथ अ पेंसिल। पेन होने के बावजूद वह पेंसिल से लिखती रहती है। जब लिखती है तो सिंपल शी राइट्स। क्लियर गाइस? आई थिंक बहुत ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्लुएंट हम बोल पाएंगे।
Yes, so practice is very necessary, guys. The more practice, the more eloquency, more fluency. This is crystal clear. This is truth. Okay. In spite of having knowledge of grammar, मतलब ग्रामर का नॉलेज होने के बावजूद, हैविंग हम लोग अभी हैविंग हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का बीइंग हो चुका है. वी कवर स्ट्रक्चर ऑफ बीइंग. नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग हैविंग, लर्निंग हैविंग. तो एक हमने देख लिया, मतलब किसी चीज़ का हमारे पास में होना. अब क्या है, नॉलेज का हमारे पास में होना. ग्रामर का नॉलेज हमारे पास बहुत है, वोकैब बहुत है, फिर भी हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. बहुत है, सब कुछ है, लेकिन नहीं बोल पाते. वाह, लैक ऑफ प्रैक्टिस गाइज. यस गाइज, रेन कोट होने के बावजूद वह अम्ब्रेला लेकर के स्कूल जाती है. तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ रेन कोट शी गो टेकिंग एन अम्ब्रेला. तो बावजूद, ये चीज होने के बावजूद, ये सामान होने के बावजूद भी ऐसा होना, ऐसा नहीं होना. तो दिस इज हैविंग, दिस इज हैविंग, HAVING, हैविंग. एंड बीइंग मतलब किसी अवस्था का होना. तो इन फर्स्ट बीइंग, सेकेंड हैविंग, नाउ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है उसमें ING लगा करके हम सेंटेंस बोलते हैं. तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं. तो यहाँ पर देखिए वर्ब आएगा, जैसे डेली दौड़ने के बावजूद मेरा वजन कम नहीं हो रहा है. तो इन स्पाइट ऑफ रनिंग डेली, तो यहाँ पर रनिंग में, रन में ING लगा हुआ है. तो ये क्या कहलाया है, इट्स कॉल्ड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यह कहलाता है. तो इंस्पायर्ड ऑफ रनिंग डेली, डेली दौड़ने के बावजूद, डेली जॉगिंग करने के बावजूद, योगा करने के बावजूद, आई एम नॉट एबल टू रिड्यूस माई वेट. वर्ब में क्या आ रहा है, ING आ रहा है. इसलिए मैं बोली थी जो बहुत ऐसे सेंटेंस हम लोग देखेंगे जिसमें कि इंस्पाइट ऑफ और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, यानी कि वर्ब में ING आएगा. डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद मेरे पास शब्दों की कमी है, मेरे पास वोकैब नहीं है. तो डेली पढ़ने के बावजूद, यहाँ पर रीड आ रहा है, रीड में हम ING लगाएंगे, रीडिंग करेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए. तो इन स्पाइट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, माई वोकैबुलरी इज नॉट गुड, माई इंग्लिश इज नॉट गुड. तो इस तरह से इन दिस वे वी आर यूजिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. In spite of not attending any classes of spoken English, sorry guys, in spite of not attending any classes of spoken English, I am able to learn English. Self study से. In spite of not attending, attending fourth form of verb, ING लगाया गया है. In spite of not attending any classes of spoken English, I am able to learn, I am able to speak English. इस तरह से गाइस देखते हैं जो सभी जो सेंटेंसेस हैं इसमें क्या है, तो एक कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास है. अब देखिए इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट. तो डिस्पाइट का तो मैंने अभी तक नहीं बताया है, बताना भी नहीं है, क्योंकि बोथ आर सेम. इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ, जहां आप इन स्पाइट ऑफ बोलते हो वहां पर आप डिस्पाइट का यूज कर लीजिए, और कुछ भी नहीं. सिर्फ एक बात माइंड में रखनी है, जो डिस्पाइट ऑफ नहीं बोलना है. अगर हम डिस्पाइट ऑफ बोल देंगे तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग. तो कोई भी एक सेंटेंस ले लीजिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल. तो इन स्पाइट ऑफ आया है, तो यहाँ पर हमें ऑफ को एडिट कर देना है और क्या ले लेना है, डिस्पाइट. डिस्पाइट बीइंग इल, ऑफ नहीं, नो वे, गलती से भी नहीं, नो बाय मिस्टेक. डिस्पाइट बीइंग इल, कोई भी डिफरेंस नहीं है. आप इन स्पाइट ऑफ बोलिए या डिस्पाइट बोलिए. एक बात और क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर, जो ये जो अभी हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, जो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बीइंग, ऐसे जो जितने हम लोग अभी प्रैक्टिस किए हैं, तो ये जो है इन स्पाइट ऑफ, इसको आप सेंटेंस के लास्ट में भी रख सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी डाल करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ही डजंट टेक मेडिसिन. तो इसको हम ऐसे भी बोलेंगे तो वो गलत नहीं होगा. कैसे, तो सुनिए, ही डजंट
टेक मेडिसिन इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। उल्टा भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, जैसे हमारे लिप्स में आ जाए, जुबान में आ जाए, वी डिलीवर, नो प्रॉब्लम गाइस। ऑलवेज हमेशा की तरह जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में प्रैक्टिस करती हूँ, तो चलिए एक बार सारे सेंटेंसेस को वी प्रैक्टिस। देखिए, इन स्पाइट ऑफ आप डिस्पाइट भी लेकर के बोल सकते हैं। अभी प्रैक्टिस में हम लोग उसको भी लाएंगे लिप्स पर और बोलेंगे। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, तो डिस्पाइट ऑफ नहीं बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Despite of being ill, he doesn't take medicine. Despite being ill, he doesn't take medicine. In spite of being a student, he sleeps till late morning. Despite being a student, he sleeps till late morning. In spite of being beautiful, she applies heavy makeup. Despite being a beautiful, she applies heavy makeup. In spite of being married, she lives in her paternal house. Despite being despite being married, she lives with her father. In spite of being a YouTuber, I should record a video daily. Despite being a YouTuber, I am not able to record a video daily. I couldn't record a video daily. इस तरह से डिस्पाइट भी आ रहा है और इंस्पाइट ऑफ भी आ रहा है। हम लोग दोनों का प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। कार होने के बावजूद आप पैदल ऑफिस जाते हो, या तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ कार यू ऑफिस ऑन फुट। बाइक होने के बावजूद वह रिक्शा से मार्केट जाती है। स्कूटी होने के बावजूद, कुछ भी जो हमारे पास है, तो डिस्पाइट हैविंग अ स्कूटी शी गोज बाय रिक्शा। कलम होने के बावजूद मैं पेंसिल से लिखती हूँ। तो डिस्पाइट हैविंग अ पेन आई राइट विथ अ पेंसिल। तो हैविंग किसी चीज का पास में होना। अब चलिए देखते हैं वर्ब में आईएनजी जो फोर्थ फॉर्म है वर्ब का, उसका प्रैक्टिस नथिंग विल वर्क। चलिए वर्ब में जो आईएनजी लगा के बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, तो देखिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद हमारे पास शब्दों की कमी है, हमारे पास शब्द नहीं है। तो इन स्पाइट ऑफ रीडिंग न्यूज पेपर डेली, तो रीड में आईएनजी लगाया गया है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, कभी भी गलती से भी आप डिस्पाइट ऑफ नहीं बोलना है हमें, तब क्या होगा, तो सेंटेंस टोटली विल बी रॉन्ग। तो इतना ही हमें अपने दिमाग में रखना है, जो डिस्पाइट ऑफ नहीं बोलेंगे, इन स्पाइट ऑफ बोलेंगे। Guys, I hope this chapter must have useful. So please guys, don't give up. Practice. Only practice, vigorous practice guys, and go ahead in your English journey guys, and don't forget to like, share and subscribe this channel guys. Yes, thank you for watching guys.